किसान साथियों, अगर आप लोग चाहते हो कि हमारी जो सरसों की फसल है ना, उससे आपको अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिले और आप लोग चाहते हो कि हमारी जो सरसों की फसल है ना, तो उसमें जो दाने हैं ना, दाने मजबूत बने और दानों में तेल की मात्रा भी ज़्यादा निकले। तो तेल की मात्रा दानों में ज़्यादा रहेगी तो हमारी सरसों की जो फसल है ना, उसका मार्केट भाव भी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि कौन किसान भाई नहीं चाहता कि हमारी जो सरसों की फसल है या कोई अन्य फसल है, उससे आपको अच्छा उत्पादन मिले और मार्केट भाव भी आपको अच्छा मिले। तो किसान साथियों, आज हम लोग बात करेंगे कि सरसों की जो फसल है ना, उसमें दूसरी सिंचाई आपको कितने दिन बाद करनी है और दूसरी सिंचाई के साथ साथ आपको अपनी सरसों की फसल में कौन कौन सी खादों को डालना है, जिससे हमारी सरसों की जो फसल है ना, उसमें महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की पूर्ति हो और हमारी सरसों की फसल से आपको अच्छा उत्पादन मिले। तो किसान साथियों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। तो किसान साथियों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड विश्वसनीय जानकारी मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप लोग उसका तुरंत लाभ उठा सकते हो। तो किसान साथियों, हम आज आपको दो खाद बताएंगे कि पहली सिंचाई पर आपको दो तरीके से अपनी सरसों की फसल में खादों को डालना है। तो एक तो रहेगा आपका स्प्रे वाला खाद, जैसे आप लोग अपनी सरसों की फसल में स्प्रे भी कर सकते हो, और दूसरा तरीका है आप लोग ऐसे ही भड़काव भी उसमें कर सकते हो। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो सरसों की फसल है उसमें आपको दूसरी सिंचाई कितने दिन बाद करनी है। तो सरसों की फसल में दूसरी सिंचाई का सही समय रहता है 60 से 70 दिन बाद हमको अपनी सरसों की फसल में दूसरी सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि उस समय हमारी जो सरसों की फसल है उसमें फूल भी आते हैं और फलियां बनना हमारी स्टार्ट हो जाती हैं, और उस समय हमारी जो सरसों की फसल है उसको महत्वपूर्ण खाद मिल जाए, महत्वपूर्ण पोषक तत्व मिल जाते हैं और सिंचाई उसमें कर दी जाती है। तो हमारी जो सरसों की फसल है उसमें प्रति एकड़ 1 से 2 क्विंटल आपका उत्पादन बढ़ जाता है, और जो सरसों के दाने हैं वो मजबूत बनते हैं और दानों में तेल की मात्रा भी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो किसान साथियों, आपको अपनी सरसों की फसल में 60 से 70 दिन बाद दूसरी सिंचाई करना बहुत ही जरूरी है। और अगर आपकी जो जमीन है ना, अगर रेतीली आपकी जमीन है तो आप लोग उसमें 10 दिन पहले भी दूसरी सिंचाई कर सकते हो, बट आपको दूसरी सिंचाई टाइम पर करना है, तभी आप लोग सरसों की फसल से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हो। अब किसान साथियों, हम लोग बात करें कि दूसरी सिंचाई पर आपको सरसों की फसल में कौन कौन सी खादों को डालना है। तो किसान साथियों, आपको भड़काव के लिए दो खाद मैं आपको बताऊंगा। एक तो हमारी रहती है यूरिया, अगर आप लोग दूसरी सिंचाई पर अपने सरसों की फसल में यूरिया डाल देते हो, और दूसरा रहता है आपका पोटास, क्योंकि जो पोटास रहता है वो दाने मजबूत बनाता है और तेल की मात्रा भी उसमें बढ़ाता है। तो किसान साथियों, आपको लेना है 35 से 40 किलोग्राम यूरिया ले लेना है 1 एकड़ के लिए, और उसमें आपको पोटास भी मिला लेना है ज़रूरत के हिसाब से। अगर आपने बिजाई के समय या दूसरी सिंचाई पर आपने उसमें पोटास डाल दिया तो आप लोग देख लेना कि हमारी जो सरसों की फसल है ना, उसमें आपको पोटास डालना है या नहीं डालना है, बट आपको यूरिया तो उसमें दूसरी सिंचाई पर जरूर डालना पड़ेगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि हमारी जो सरसों की फसल है वो ऐसी है, उसमें ग्रोथ वगैरह कुछ ठीक नहीं लग रहा है और दानों की जो फलियां है ना वो भी आपको ठीक नहीं लग रही, तो आप लोग उसमें यूरिया के साथ पोटास भी डाल सकते हो। तो किसान साथियों, एक तो हमारा ये भड़का वाला हो चुका है। अब दूसरी हम बात करते हैं कि अगर हमको अपनी सरसों की फसल में स्प्रे करना है तो कौन कौन सी खादों को हम अपनी सरसों की फसल में स्प्रे कर सकते हैं दूसरी सिंचाई पर। क्योंकि अगर आप लोग ये स्प्रे भी कर देते तो आपकी सरसों की फसल से 2 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन बढ़ जाएगा, क्योंकि जो स्प्रे रहता है तो आपको स्प्रे अपनी सरसों की फसल में फलियां बनने के समय और फूल आने के समय करना बहुत ही जरूरी रहता है। तो किसान साथियों, आपको अपनी सरसों की फसल में कौन सा स्प्रे करना है, तो सरसों की फसल में आपको NPK का स्प्रे करना है, तरल वाला आपको NPK ले लेना है। अब उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कितनी कितनी मात्रा का आपको होना चाहिए। तो किसान साथियों, आपका उसमें नाइट्रोजन होना चाहिए 0%, और ठीक है किसान साथियों, और उसमें जो फास्फोरस रहता है वो होना चाहिए आपका 52%, और जो पोटास रहती है वो होना चाहिए आपका 34%। जो NPK में पोषक तत्वों की मात्रा परसेंट के हिसाब से आप लोग ले लेना है। और ठीक है किसान साथियों, अब इसको आप लोग जो NPK लोगे तो उसको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी सरसों की फसल में ले लेना, और इसके साथ NPK के साथ आपको बोरॉन ले लेना है 100 ग्राम, और दोनों को मिलाकर के प्रति एकड़ 100 से 150 लीटर पानी में घोल करके अपनी सरसों की फसल में स्प्रे कर देना है। क्योंकि जो NPK और जो बोरॉन है ना, तो ये दाने वजनदार बनाता है
और गर्मी में दाना आपका सिकुड़ेगा नहीं। इसलिए आपको अपनी सरसों की फसल में इसका स्प्रे बहुत ही जरूरी है। किसान साथियों, ये स्प्रे अगर आप लोग करते हो तो आपको दूसरा स्प्रे 15 से लेके 20 दिन बाद एक और करना है, जिसमें आपका पोटास अकेला होना चाहिए 50% और 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी सरसों की फसल में डाल देना, जो कि दानों की चमक भी साथ में लेकर के आएगा, जिससे आपका मार्केट भाव अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा। अब किसान साथियों, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना कि आपको अपनी सरसों की फसल में NPK का स्प्रे करना है या फिर यूरिया के साथ पोटास को अपनी सरसों की फसल में डालना है। जो भी आपको सस्ता पड़े आप लोग उसको अपनी सरसों की फसल में डाल सकते हो, जिससे हमारी जो सरसों की फसल है आपका उत्पादन आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा और साथ में जो दाने हैं ना वो चमकदार और मजबूत बनेंगे और दानों में तेल की मात्रा भी बढ़ जाएगी और साथ में हमारे जो दाने रहते हैं वो गर्मियों में सिकुड़ेंगे भी नहीं। तो किसान साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में आप लोग शेयर कर देना और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।